हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का आपके नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से मैं आप लोग को बताने वाला। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सारी कुछ चीज़ें आपको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं ऑब्जेक्टिव पे। आइए हम उनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आ रहा है आप लोग के लिए शाम में। ठीक है, शुक्राणु किसकी मदद से ज़ोना पेलुडिसिडा को विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ से ऑप्शन के भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्रोसोम से। ठीक है, एक्रोसोम से, ए वाला आंसर इसके जो है परफेक्टली एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोग के शाम में। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित संरचना है। ठीक है, द्विगुणित संरचना कौन सा है। तो ऑप्शन दिख जाएगा शुक्राणु, अंडाणु, युग्मज एंड भ्रूणपोष आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सी वाला आपको परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युग्मज आपको तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आप लोग के सामने तीसरा क्वेश्चन जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का। ठीक है, स्नावरण होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है। तो इसका भी आपको सी वाला आंसर टी हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, और बहुत ही जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने चला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत ही मेन क्वेश्चन मैंने रखा हुआ। ठीक है, आप लोग के लिए। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन ये आप लोग के सामने। ठीक है, मानव मादा में गर्भकाल है। ठीक है, तो कितने दिनों का गर्भकाल होता है आपको जैसे कि पता है 9 मंथ का होता है, 9 महीने का होता है। ये तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होगी। तो चौथे वाले का आंसर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है स्तनपायु जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसको भी आप लोग को बताना है कि यहाँ पर कहाँ होती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है कहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीके से हो जाएगा अंडकोश में। ये सिंपल तरीके से बी वाला आंसर इसका जो है परफेक्टली सही हो जाएगा। और यहाँ पर छठवें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान ठीक है दौरान अंडोसर्जन होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर जो सिंपल तरीके से आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका सिंपल तरीके से। आइए 7वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका सिंपल से बी वाला आंसर सही हो जाएगा, अंडे। ठीक है, अंड जनन द्वारा इसका निर्माण होता है इजीली वे में। और 8वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने रहा। ठीक है, एजोस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन ठीक है स्नावित होता है। ठीक, कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर होता है अपरा में होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए अंडाशय, विषण, अपरा, किडनी। तो अपरा में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका परफेक्टली एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आप लोग के लिए सामने है। ठीक है, जब संताति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है। ठीक है, तब क्या कहलाता है इजी वे में। तो इसका हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन हो जाएगा बी वाला का परफेक्टली एकदम सही आंसर हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन आप लोग के सामने एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम का भाग है। तो भाग कहाँ पर है ये आप लोगों को तरीके से देखना है कि भाग कहाँ पर है। तो भाग जो है शुक्राणु में है। ठीक है, डीएनए आरएनए देखी जाएगा, लेकिन आपको इसको शुक्राणु वाला परफेक्टली एकदम सही आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर। और ये रहा 11वां क्वेश्चन आप लोग के लिए सामने, ग्रीवा किस में पाया जाता है। ठीक है, ग्रीवा जो है किस में पाया जाता है ये आपका हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा गर्भाशय के बॉडी यानी योनि के बीच। तो सी वाला इसका परफेक्टली करेक्टली सही आंसर हो जाएगा। तो आइए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन ये आप लोगों को निम्नलिखित में मासिक चक्र की अवधि के दौरान कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो मतलब कौन सा सही कथन है। तो यहाँ पर आपको 5 से 10वें दिन वाला ऑप्शन जो है परफेक्टली बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन इसमें से कौन सा नर युग्म संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डी वाला सही आंसर, द्वितीयक केंद्रक, यानी कि आपका सही आंसर डी वाला हो जाएगा इजीली वे में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर रेसिंग शॉट लेते रहिएगा। ठीक है, जीवों में प्रजनन की क्रिया है। ठीक, जीवों में प्रजनन की क्रिया क्या है। ठीक है, तो जीवों में जनसंख्या की वृद्धि के लिए पृथ्वी पर जीवन निरंतर बनाए रखने के लिए अपनी जाति जीवों को बनाए रखने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परफेक्टली हो जाएगी, चारों की चारों चीज़ें चाहिए। तो आपको आल वाले ऑप्शन पे एकदम टिक लगा देना कि चारों चीज़ें परफेक्ट है। ठीक है, नर में विषण कोश की स्थित रहता है। ठीक है, तो क्या स्थित रहता है आपको उदर गुहा के बाहर। तो ये चीज़ आपको सही हो जाएगी। एंड 16वां क्वेश्चन है मानव निषेचन होता है। ठीक है, ये आपको 16वां क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ये रहा। तो कहाँ पर होता है ये आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो डी वाला ऑप्शन परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और 17वां क्वेश्चन ये आप लोग के सामने प्राथमिक लैंगिक अंग जनन अंग है। तो इसका जो है सिंपल तरीके से ये वाला आंसर फैक्टली सही हो जाएगा।
और 18वां क्वेश्चन ये आप लोग के सामने अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, तो आपको अंडाणु लिख देना है, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन ये आप लोग के सामने रहा, और 19वां क्वेश्चन के साथ ये रहा 20वां क्वेश्चन। आप लोग को स्क्रीनशॉट लिख लेना है। और इसका अगर PDF नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम पे अपलोड मैं कर दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और EZPay में लिख भी सकते हो।